हेलो बच्चों, मैं कुंदन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और हम लोग बिहार बोर्ड 8 क्लास मैथ को लगातार क्रम से क्लास करवा रहे थे, लेकिन बीच में 2 दिन या 3 दिन गैप हो गया। लेकिन अब वापस से फिर से यह क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। देखिए, तो हम जो इससे पहले एक क्लास करवाए थे उसे 5.1 जो कि वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर है, इसका 5.1 के 4 नंबर प्रश्न तक करवाए थे। इस वाले प्रश्न तक हमने हल करवा दिया था। तो आज के इस क्लास में बचे हुए जो प्रश्न हैं 5, 6, 7, 8, 9 को आज करेंगे। तो चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आप भी कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि आप इसको नोट करते चलिए, ठीक है। तो 5 नंबर प्रश्न है, जैसे 4 नंबर प्रश्न था उसी तरीके से किसमें कोई पैटर्न लागू है, तो इसी को समझकर आपको इस रिक्त वाले स्थान को भरना है। तो सबसे पहले हम इसको एक कॉपी पर उतार लेते हैं। तो देखिए, हमने प्रश्न को नोट कर लिया है कॉपी पर। यह हमारा प्रश्न था 5 नंबर का, इसको हमने कॉपी पर नोट कर लिया है। अब इसमें जो पैटर्न लगा है उसको आप लगाकर इसको भरना है। हो सकता है कि किसी के दिमाग में कुछ और पैटर्न चले, तो यह पैटर्न अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आपको यह नहीं आ रहा तो हम जो बता रहे हैं आप वैसे पैटर्न लगा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर है 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो इससे तो पता नहीं चल रहा। जैसे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 101 का स्क्वायर 10,201। तो यह क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसका अगर आप स्क्वायर निकालिएगा तो इतना आ जाएगा, लेकिन अब इसका निकालिएगा तो आपको गुना करने में समय लगेगा ना। तो थोड़ा कुछ और सोचिए कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। तो इसमें देखिए एक और पैटर्न लग रहा है कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर संख्या है। यहाँ से देखिए, क्योंकि 4 नंबर प्रश्न में यह सेम टू सेम था, लेकिन यहाँ से पैटर्न को पकड़ सकते हैं आप। तो यहाँ 1 और 1, 2 1 है, बीच में 0 है। तो इसको 10 से 20 तक ले जाया गया। 10 से 20 तक, 2 है तो 10 से 20 तक, मतलब 1 1 पर 1 10, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 1 है, तो यहाँ से 10 20 30, और फिर वापस भी आना है 20 फिर 10, लेकिन 10 को नहीं लिखना है, सिर्फ 1 को लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 1 है, तो 4 1 है तो कहाँ तक जाएंगे, 40 तक। 10 20 30 40। अब इसको वापस लौटाइए तो 30 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10 को 10 नहीं लिखना है, बस 1 ही लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए यह लिखा गया है पहले से ही, 10 20 30 40 50 40, मतलब 50 तक गया है। मतलब यहाँ 1 की संख्या कितना होगा, यहाँ पर 1 की संख्या होगा 5 गो, तो 5 लिख दीजिए। 1 2 3 हुआ, 3 के बाद फिर लिखिए 4, फिर 5, तो इसका यह स्क्वायर होगा, ठीक ना। 1 2 3 4 5 हो गया। और देखिए 10 20 30 40 50, 50 के बाद वापस घट रहा है 40 30 20, और 10 को 1 लिखना है। तो इस तरीके से यह पैटर्न फॉलो हो रहा था, ठीक ना। तो इसको हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो यह हमारा 6 नंबर प्रश्न, इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसको भी देखिए, प्रतिरूप प्राप्त कीजिए। तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या से संबंधित है। यह जो तीसरी संख्या है यह पहला और दूसरा से संबंधित है, ठीक है। और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, और यह जो चौथी संख्या है इससे संबंधित है। तो इसमें क्या पैटर्न लागू हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, 1 मिनट। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है संख्या 1, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। तो इन दोनों संख्या में कुछ तो हुआ होगा कि 2 आया। तो देखिए 1 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और फिर यह तीसरी संख्या बोला गया है कि चौथी संख्या से संबंधित है, तो 2 से 1 बढ़ाकर 3 किया गया है। स्क्वायर को छोड़ दीजिए आप, बस यह नीचे वाला पैटर्न देखिए। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 से 3 में गुना हुआ तो 6 आया, और 6 से 1 बढ़ाकर 7 कर दिया गया।
3 से 4 में गुना हुआ तो 12 यहाँ पर है, और 12 से 1 बढ़ाकर 13 किया गया। इसी प्रकार से 4 से 5 में गुना होगा तो कितना आएगा 20, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर 20 लिख दीजिएगा। ठीक है, इस पर हम नहीं लिख रहे हैं, आप अपने आंसर में लिख लीजिएगा। तीसरा में क्या हो जाएगा, चौथा में 4 से 5 गुना होगा तो 20, और 20 से 1 ज़्यादा 21। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 से कितना में गुना होगा कि 30 आएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरे 5वां का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 30 यहाँ हो जाएगा 6 × 25 30, और 30 से 1 ज़्यादा 31। इसी प्रकार से 6 से 7 में गुना होगा तो कितना होगा, यहाँ 42 होगा, और 42 से 1 ज़्यादा यहाँ कितना होगा 43, तो यहाँ हो जाएगा 42 का स्क्वायर, और फिर आगे आप लिख दीजिएगा 42 का स्क्वायर, और फिर आगे 43 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको भरना है। यहाँ समझ में आया, 6 से 7 में गुना होगा तो जैसे यहाँ पर ही देखिए ऊपर में 3 से 4 में तो 12 हुआ, तो यहाँ पर 6 से 7 में तो यहाँ 42 लिख दीजिएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 42 से ज़्यादा 43। इसको हम लिख ही देते हैं 43, और यहाँ आप 42 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यह भरना था। अब देखिए आगे, योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब आप ऐसे जोड़िए मत, डायरेक्ट आप इसका आंसर निकालना है आपको। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम विषम संख्याओं का प्रथम n क्या होता है, प्रथम n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है। यानी कि प्रथम n विषम संख्या का योग, यानी कि शुरू से अगर कोई विषम संख्या है, क्रम में है, जैसे शुरू विषम संख्या सबसे छोटा 1 है, 1 के बाद 3 है, अब यह क्रम में ही दिया गया है, 1 3 5 फिर आता है, फिर 6 फिर 9, तो यह विषम संख्या का एकदम क्रम है शुरू से लेकर। तो ये इनकी संख्या जितना होगा ना उसी को n कहा गया है, कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना है तो आप n का स्क्वायर कर दीजिए। तो देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 संख्या है, तो n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा, पहला का 7 का था ना, 7 का यह 6 नंबर का था, इसके पहले हम बताए थे। तो 5 है, क्या क्या संख्या है, तो 1 + 3 + 5 + 9। 1 मिनट इसको लिख ही देते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो टोटल संख्या कितना हो गया 5, तो यही n का मान आ गया 5। यह कैसा संख्या का योग है, तो विषम संख्या का योग है। 1 भी विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका योग निकालना है तो n स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। योग बराबर क्या होता है, तो n स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, इस तरीके से आपको बिना जोड़े निकालना था। अब आगे देखिए इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो n का संख्या दूसरा में कितना है 10 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो योग निकालिए, n का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है। इसी प्रकार से तीसरा का बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो तीसरा क्या हो जाएगा, n का मान है 12, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा n का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना था। अब आगे देखिए 8 नंबर, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। जैसे अब इसमें है कि योग दे दिया गया है, यह योग दिया गया है कि जोड़ने से 49 आना चाहिए, इस रूप में लिखना है। जैसे इसमें इस रूप में लिखा गया था और योग निकालना था कि जोड़ने से कितना आएगा। इसमें जोड़ने से 49 आ रहा है और निकालना क्या है, तो 7 विषम संख्या ऐसे क्रम में जोड़िए। तो बताइए यह 49 किसका वर्ग है, यहाँ पर योग का मतलब किसी का वर्ग ही तो निकल रहा है। यहाँ पर 10 100 निकला, तो यह किसका 10 का वर्ग निकला। यहाँ पर 25, तो 5 का वर्ग था 25। इसी प्रकार से 49 किसका वर्ग होता है, तो 49 होता है 7 का वर्ग ना होता है। तो इसका संख्या आप कैसे निकाल लीजिएगा, तो 7 विषम संख्या लगातार क्रम में लिख दीजिए। कितना नंबर 8 का पहला है, तो 7 लगातार लिखिए, 1 +
3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। जब भी जोड़ना है तो विषम संख्या को जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7, अभी सबको जोड़िएगा। जोड़ने का फार्मूला क्या हम बताएं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ही विषम संख्या उसमें बोला गया था, 7 विषम संख्या है। तो योग का फार्मूला क्या होता है, तो योग का फार्मूला होता है n², यानी 7 का स्क्वायर। तो 49 आ गया कि नहीं। और 7 विषम संख्या भी हो गया, तो इसको इस रूप में लिखना था, योग दिया गया था, इस रूप में लिखना था। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखिए 11 विषम संख्याओं का योग लिखना, मतलब 1 से लेकर 11 तक। जैसे इसमें कितना तक था, 23 तक, 12 तक था, तो 11 21 तक आप लिख लीजिएगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। जैसे देखिए 2 संख्या दिया जाए, यहाँ पर हमने 2 संख्या दे दिया, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो इन दोनों के वर्ग के बीच में, जैसे 2 का स्क्वायर 4 आया और 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आया। तो इन दोनों के बीच में कितना संख्या है, तो एक 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। तो कितना आया, 4 आया। तो इसको तो आप आसानी से निकाल ले रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इतना बड़ा संख्या दिया है 12 और 13, तो 12 और 13 का कितना होगा, तो 12 का देखिए 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो हम स्क्वायर याद करने के लिए पिछले क्लास में हम बोल चुके थे। अगर आपको याद होगा तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, इसका 169 होता है। इन दोनों के बीच में जब आप संख्या गिनने लगेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा कि कितना संख्या है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 25 और 26 दे दिया गया है, 99 और 100 दे दिया गया, तो बड़ा बड़ा है ना। इसको ऐसे नहीं गिनना है, इसको आप एक तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए 2 संख्या के वर्ग के बीच कितनी संख्या है, तो यह निकालना है 12 और 13 के वर्गों के बीच कितनी संख्या है। तो 12 का वर्ग कितना होगा, 144, अब इसका हो जाएगा 169। तो इसके बीच में गिनना नहीं है कि 145, 46, 47, 48, ऐसे बहुत बड़ा मतलब टाइम लगेगा। यह तो छोटा दिया गया है, लेकिन देखिए आगे 99 दिया गया है, तो कितना समय लगेगा आपको। तो इसको क्या करना है कि जो शुरू वाला छोटा वाला है उसको में 2 से गुना कर देना है। जैसे 12 और 13 पूछा गया था, दोनों में छोटा कौन है, तो 12 है, तो 12 से ही 2 में गुना कर दीजिए। तो 12 से 2 में गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 24। मतलब इन दोनों के बीच में कितना संख्या हो जाएगा, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, डायरेक्ट आपको निकालना है। इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए 25 और 26 के बीच में कितनी, 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में छोटा कौन है, 25 है, तो 25 का 2 से गुना कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 25 दूनी के 50। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 99 और 100 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, तो 99 से 2 में गुना कर दीजिए। तो 99 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 198। तो इस तरीके से बनाना है, ठीक ना। तो इसको हम बनाते हैं। जैसे पहला का हम बता दिए कि कितना 24 संख्या, उसी प्रकार से दूसरा को आप क्या बना लीजिए। दूसरा का था 25 और 26 के वर्ग के बीच, तो 25 गुने के 2, 50 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तो 99 और कितना है 100, तो 99 से 2 में गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 198 आंसर इसका हो जाएगा। तो ऐसे आप खुद से बना सकते हैं, 99 से 2 में गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप आंसर भी चेक करना हो तो कर लीजिएगा। 1 मिनट, कितना है 5.1। देख लीजिए पहला का 24, दूसरा का 50 और तीसरा का 198। तो यह हमारा 5.1 प्रश्नावली को समाप्त हो चुका है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ कोई ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ग निकालने के लिए बताएंगे। वर्ग हालांकि हम बता चुके हैं, तो इसमें वर्ग ही निकालना, फिर पाइथागोरस त्रिक क्या होता है इसको पढ़ाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। यह क्लास भी आज छोटा था। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से हम समझा पाएँ, और कोई त्रुटि है तो उसको माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।